सो अब जो है वो हम HTTP के जो रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं जिसका ज़िक्र प्रीवियस वीडियोस में हुआ है काफ़ी। सो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो हम एक मेथड तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वो है गेट मेथड, जो कि जब हम कोई ईमेल लिख के चेक पे क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट आती है, राइट। और उसके यूआरएल में एज अ क्यूरी स्ट्रिंग हमारा ईमेल भी बैकएंड पे जाता है और उसकी वैलिडेशन होती है और रिस्पांस आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब जो है मैं इस एप्लीकेशन में एक फ़ीचर ऐड करना चाहता हूँ कि बल्क ईमेल वैलिडेशन, यानी आप एक ही टाइम पे मल्टीपल ईमेल्स वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फ़ीचर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस इनपुट को एक टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। और इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास इनपुट फील्ड जो है वो बड़ी हो जाएगी, राइट। अब इसमें जो है ईमेल्स मैं कामा सेपरेटेड लूँगा, ठीक है। सो हर ईमेल जो है वो कामा के साथ सेपरेट होगा और ईच ईमेल की वैलिडेशन होगी बैकएंड पे और उसका रिस्पांस आएगा। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट की। हम क्योंकि ये डाटा ज़्यादा है, यानी एक ही फील्ड नहीं है या फिर लिमिटेड डाटा नहीं है, ये अनलिमिटेड हो सकता है। इधर कोई बंदा मे बी मिलियंस ऑफ रोज पेस्ट कर दे, ठीक है। यानी 10,000 ईमेल्स शायद वो पोस्ट कर दे, यानी पेस्ट कर दे, आई मीन। तो उसकी वैलिडेशन के लिए फिर क्या करना होगा कि हम 10,000 के 10,000 क्यूरी स्ट्रिंग में भेजेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली पॉसिबल है ये स्टिल, आई बिलीव यूआरएल की कुछ लिमिटेशन भी हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो भी तो फिर भी हमें ये सारा डाटा जो है वो यूआरएल के थ्रू नहीं भेजना चाहिए जो कि इस वक्त जा रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर मैं कोड को अनडू करूँगा तो आपको पता है जो मैंने शुरू में शो करवाया था, ठीक है। सो अब क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए हम बल्क डाटा नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे आता है रोल पोस्ट रिक्वेस्ट का। पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में फ़र्क मेनली ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में आप रिक्वेस्ट के साथ कुछ डाटा भेज सकते हैं एज अ रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल की जो इनपुट की जो वैल्यू है वो तो हम ले रहे हैं, वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जहाँ पे यूआरएल लिखते हैं और हम वैल्यू भी इधर ही पास करते थे, राइट। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि गेट को हम नहीं यूज़ करेंगे, हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे ताकि हम रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ ये सारा डाटा भेज सकें जो भी यूज़र पेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आई बिलीव इसके सेकंड जो पैरामीटर है उसमें आप एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे बॉडी आप जो है वो भेज सकते हैं। अब बॉडी हम मल्टीपल तरीके से भेज सकते हैं, जो बेटर अप्रोच है वो ये है कि जेसन के फॉर्मेट में भेजें, ठीक है। तो हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इस ऑब्जेक्ट में इनपुट लिख देंगे, राइट, और वैल्यू लिख देंगे जो कि इनपुट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। सो इसके अलावा एक और इधर प्रॉपर्टी हमने सेट करनी है, वो है मेथड, ठीक है। इसको हम पोस्ट सेट कर देंगे क्योंकि अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और क्यूरी स्ट्रिंग हटा दें तो बेहतर है, ठीक है। सो ये एरर सॉल्व हो गया। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करते हैं और कुछ लिखते हैं। क्या मैंने कॉपी नहीं किया था वो, AHA.com BHB.com, ठीक है। चेक पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि एरर आ गया नॉट फाउंड का। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने जब ये राउट डिक्लेयर किया था बैकएंड पे तो हमने कहा था ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है। तो अब हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि पता चल गई है कि पोस्ट राउट इस तरह डिक्लेयर होते हैं। सो सिर्फ मेथड का फ़र्क होता है। सो अगर आपने कोई गेट राउट डिक्लेयर करना है तो आप
डॉट गेट यूज़ करेंगे, अगर पोस्ट करना है तो डॉट पोस्ट। ठीक है, सो हमने पोस्ट कर दिया ताकि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एटलीस्ट सर्वर तक तो पहुँचे। सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें, और इसको रिफ़्रेश करते हैं, और मैंने स्टिल ईमेल्स कॉपी नहीं किए, bhb.com, अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो चेक पे क्लिक करते हैं, सो रिक्वेस्ट चली गई है। अब एरर जो है 404 नहीं है, यानी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुँच रही है। अब प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू प्रोवाइड ईमेल क्यूरी पैरामीटर। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई थी, राइट। तो ये वैलिडेशन अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए डाटा नहीं भेजेंगे, हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डाटा भेजेंगे। सेव करते हैं और सर्वर को अगेन रिस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और अब मैंने ईमेल कॉपी किए हुए थे, तो चेक पे क्लिक करते हैं। अब एरर किस चीज़ का, हमने ईमेल को एक्चुअली अभी तक बॉडी में से निकाला नहीं है। सो इसको सेव करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल एक फ़िक्स्ड रिस्पांस हमें मिल जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो फ़्लो है एटलीस्ट वो चल रहा है। सो रिफ़्रेश करते हैं, पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और हमारा रिस्पांस प्रॉपरली जा रहा है। और अब जो है वो पेलोड का सेक्शन शो होगा, तो उसमें जो रिक्वेस्ट की बॉडी होगी वो शो होगी। ठीक है, सो यहाँ पे अब यूआरएल में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जा रही, यूआरएल एक तरह से क्लीन है, और जो डाटा हमने भेजना है सर्वर को वो हम रिक्वेस्ट की बॉडी के ज़रिए भेज रहे हैं, जो कि इधर से विजिबल है। ठीक है, तो इनपुट और उसमें जो भी इनपुट होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इधर से भी देख सकते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया था, यही ऑब्जेक्ट बेसिकली जा रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम रिक्वेस्ट की बॉडी रीड करेंगे। सो हम इधर इनपुट का एक वेरिएबल ले लेते हैं और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इनपुट, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब हमारे पास होपफुली इनपुट आ जाएगी, यानी अब हम जो भी रिक्वेस्ट के साथ इनपुट आई है उसको हम सर्वर साइड पे एक्सेस कर पाएंगे होपफुली। सो इसको रीस्टार्ट कर लें, रिक्वेस्ट दोबारा करें और चेक पे क्लिक करें। हाँ, अब एरर आ गया। एरर क्या आया कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इनपुट। तो बेसिकली इशू क्या हो रहा है अभी, ये जो रिक्वेस्ट है ये हमने जेसन की फॉर्म में भेजी है, राइट। लेकिन हमने सर्वर को ये नहीं बताया कि हम जो रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हैं वो किस टाइप की है। ठीक है, तो सर्वर इसको रीड नहीं कर पा रहा और इसलिए वो बॉडी में इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं कर पा रहा, यानी उसको पता ही नहीं है कि बॉडी किस टाइप की है। ठीक है, तो हमें जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमने एक हेडर सेट करना है, और लास्ट वीडियो से आपको याद होगा कंटेंट टाइप जो है वो आई थिंक कंटेंट टाइप ही यूज़ होगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए। अब जो है वो हमें सर्वर साइड पे एक और मिडलवेयर यूज़ करना है जो कि आई थिंक एक्सप्रेस के साथ ही आता है, जेसन। ठीक है, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सप्रेस वो किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स नहीं करेगा। अच्छा, पार्स से क्या मुराद है, बेसिकली जो भी डाटा आएगा रिक्वेस्ट बॉडी में उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, इसको पार्सिंग कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आई बिलीव एक्सप्रेस पार्सिंग नहीं करता जब तक कि उसको एक्सप्लिसिटली बताएं आप, जैसे कि हमने लाइन नंबर 6 पे एक मिडलवेयर के ज़रिए उसको बताया है कि जेसन को पार्स करना है। यानी अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी और उसकी बॉडी में जेसन हो और हेडर भी प्रेजेंट हो कि ये हम जेसन टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सो उसको पार्स करके उसको बॉडी के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दो। ये बेसिकली हमने बताया लाइन नंबर 6 पे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आई बिलीव अब बॉडी जो है वो प्रॉपरली पास्ड आएगी हमारे पास। रिफ़्रेश करते हैं,
दोबारा ईमेल्स पेस्ट करते हैं और परफेक्ट, ठीक है। अ, ये हमारे पास इनपुट अब सर्वर साइड पे रिसीव हो रही है, ठीक है। सो मैं छोटा सा रीकैप कर दूं कि हमें क्या क्या इशू आए। सबसे पहले एक इशू ये आया कि हमने जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उसमें बॉडी भेज रहे थे, हम सर्वर को ये नहीं बता रहे थे कि बॉडी किस टाइप की है। तो उसके लिए हमने ये हेडर भेजा और ये रिक्वेस्ट के साथ गया, राइट। इधर से आप देख भी सकते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जेसन की बॉडी भेज रहे हैं। अब दूसरा एरर ये आया हमारे पास कि सर्वर स्टिल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पॉपुलेट नहीं कर रहा था, यानी इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जेसन को पार्स नहीं करता अनलेस कि आप उसको मिडलवेयर के ज़रिए बताएं, ठीक है, जो कि हमने लाइन नंबर 6 पे बताया। तो अब फ्रंट एंड से पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ एक बॉडी जा रही है और सर्वर उसको पार्स करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसमें से हम इनपुट फिर ले रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट हम इधर सेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज़ बॉडी के अंदर आ जाता है प्रॉपर पार्सिंग के बाद, ठीक है। सो इनपुट हमारे पास आ गई, परफेक्ट। अब हम इसको क्विकली जो है ना आगे सॉर्ट आउट करते हैं। सो अब ईमेल्स की एक अरे बनेगी जो कि बेसिकली इनपुट स्लैश स्प्लिट, आपको शायद पता होगा स्प्लिट मेथड का, मैं आपको इनफैक्ट शो करवाता हूँ। ये मुझे कभी भी एक्सप्लेन करना नहीं आया ये स्प्लिट मेथड। सो इसको रीस्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपको पता है इसको रीस्टार्ट करने के बाद हमें इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम सिंपली चेक पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जो है ऑटोमेटिक नए जो सर्वर रीस्टार्ट हुआ है उस पर चली जाएगी। सो आप देख सकते हैं स्प्लिट मेथड इस तरह काम करता है। उसने बेसिकली इस कॉमा से स्प्लिट कर दिया है और हर आइटम को एक अरे आइटम में यानी रख के आपको अरे दे दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास अब ये है कि इधर मल्टीपल ईमेल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, यानी 2 से भी ज़्यादा। सो लेट्स सी, हमने कुछ 4-5 रख दी हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आप देखेंगे इन सब की अरे आ गई, ठीक हो गया। अब हम एक्चुअल वैलिडेशन करेंगे और रिस्पांस भेजेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ, वैलिडेट, और बेसिकली ये वाला लॉजिक जो है ना वो उस फंक्शन में चला जाएगा। सो रिटर्न, ये ऐसा होगा कि हम इसको ईमेल पास करेंगे और ये रिटर्न करेगा कि क्या वो मैच है कि नहीं। और अब हम करेंगे ये कि हम ईमेल्स को मैप कर लेंगे और ईमेल्स को मैप करके आई थिंक मैप ही कर लेना चाहिए, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ईमेल, जो ईमेल आएगा और इज़ वैलिड, यहाँ पे हम अपना हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, इसको ई पास कर देंगे जो कि एक इंडिविजुअल ईमेल होगा, और इस ऑब्जेक्ट को हम मैप मेथड से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक अरे आ जाएगी वैलिडेटेड ईमेल्स की, ठीक है। सो इसको एक दफ़ा विजुलाइज कर लेते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं और हाँ ठीक है। बेसिकली मैच जो है ना ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं करता, ये बेसिकली मैचेस रिटर्न करता है। सो हम इसको बूलियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी वैल्यू को बूलियन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बूलियन कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। सो इससे इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। रिस्टार्ट करते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं। सो आई थिंक सारे के सारे ही इज़ वैलिड ट्रू है।
किसी एक को इनवैलिड करते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे ये वाला इज़ वैलिड फॉल्स हो गया। ठीक है, सो हमारी एप्लीकेशन अभी तक बेहतरीन काम कर रही है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मेथड है जिससे आप जेसन रिटर्न कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेस का फ़ीचर है कि आप इसको कोई भी अरे या ऑब्जेक्ट दे दें, ये खुद ब खुद उसको स्ट्रिंगिफाई भी कर देगा और रिस्पॉन्स में हेडर भी ऑटोमेटिक सेट कर देगा जेसन के लिए। ठीक है, सो क्योंकि जस्ट लाइक रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो हम कंटेंट टाइप सेट करते हैं, वैसे ही हमें रिस्पॉन्स के टाइम भी कंटेंट टाइप सेट करनी होती है, राइट। तो वो हम यहाँ पे खुद नहीं कर रही, ये एक्सप्रेस हमारे लिए वो कर देगा जब हम जेसन वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा चेक पे क्लिक करता हूँ। ये हमारी रिक्वेस्ट गई और इसका रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक वही क्यों आ रहा है, शायद मैंने सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया। सो दोबारा चेक पे क्लिक करता हूँ, वैलिडेट, और अब ये जो है वो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सो ये इनपुट गई है हमारी, जो कि इनपुट फील्ड से डायरेक्टली जो वैल्यू है वो लेके हमने भेजी, और रिस्पॉन्स में ईच ईमेल और उसकी वैलिडेशन कि वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी तक बहुत बेहतर हो गया। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लें, और यहाँ पे हम जो है रिस्पॉन्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे, इसलिए ये आप देख सकते हैं ये इस तरह नज़र आ रहा है, राइट। सो हम इसको टेक्स्ट में करने की बजाय हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है सर्वर ने रिस्पॉन्स जेसन में ही भेजना है, तो हम उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं और रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स, ताकि हम इसको देख सकें और फिर हम इसको यूज़ भी करेंगे। सो चेक पे क्लिक किया, कंसोल में गए, और मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया हुआ था। दोबारा ईमेल्स लिखते हैं, सैम्पल ईमेल्स, चेक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इस रिस्पॉन्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है ये ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है। मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि मैं रिस्पॉन्स को लूप कर लेता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स अरे है ना। सो इस तरह कुछ मैंने इसको कर लिया। ये कोड आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं। ये ऑब्वियसली फ्रंट एंड का कोड है और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लें। लेकिन बहरहाल मैंने किया ये है कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था उस अरे को मैंने इस तरह डिस्प्ले करवा दिया। सो हर ईमेल की वैलिडेशन उसके आगे शो हो रही होगी। सो लेट्स सी, मैं दूसरे वाले ईमेल को इंटेंशनली रॉन्ग कर देता हूँ और मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो वो इनवैलिड आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस हमारी वीडियो का मकसद ये था कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट को थोड़ा डिस्कवर कर सकें और अपनी एप्लीकेशन को भी एक्सपेंड कर सकें, जो कि हमने काफ़ी हद तक कर लिया। सो आई थिंक इस वीडियो को फिर मैं इधर एंड करता हूँ, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।